सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जनरल साइंस के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं और कल से इस क्लास को थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर के साथ कंटिन्यू किया जाएगा। आपको भी पता है कि जनरल साइंस का वेटेज DFCCIL में लगभग 24 मार्क्स का है, इसलिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के साथ साथ इस क्लास को भी कंटिन्यू किया जाएगा। आई होप यू ऑल लाइक इट। चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी में जो टिश्यू होते हैं वो असल में किसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शन है प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो इसकी राइट ऑप्शन है प्रोटीन। नेक्स्ट है प्रोटीन के निर्माण में इसकी स्मॉल यूनिट्स क्या होती हैं। तो अमीनो एसिड, DNA, RNA, नाइट्रोजन बेस। तो इसका सही जवाब है अमीनो एसिड। नेक्स्ट है ये नंबर ऑफ अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं 10 अमीनो एसिड, 15 अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड और 25 अमीनो एसिड। तो इसका राइट आंसर है 20 अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉडी का जो टिश्यू होता है वो असल में किससे मिलकर बना होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं टाइप ऑफ पेपर्स, मेडिसिन, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स और टाइप ऑफ केमिकल। तो इसका राइट आंसर है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। इसे कलेक्शन ऑफ सेल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी बॉडी में सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है। तो इसके ऑप्शंस हैं लीवर, किडनी, स्टमक, पेंक्रियास। तो इसका राइट आंसर है लीवर। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि पहली लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं विटामिन A, विटामिन B2, विटामिन B1 एंड विटामिन D। तो इसका राइट आंसर है विटामिन B1, जिसे थायमिन भी कहते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि विटामिन B2 को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके ऑप्शंस हैं विटामिन A, विटामिन B, विटामिन K एंड विटामिन C। तो इसका राइट आंसर है विटामिन K। अच्छा, आप लोग बताइए कि विटामिन K को किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, नेक्स्ट है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, नेक्स्ट फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज एंड लास्ट है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो इसका राइट आंसर है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा होता है। तो कार्बन जो 18% होता है, कैल्शियम 1.4% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो 3% होता है, या फिर ऑक्सीजन जो 65% होता है। इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पेट में पाए जाने वाले एसिड को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसके ऑप्शंस है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और पिक्रिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसे HCl से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं 3, 4, 1, 2। तो इसका राइट आंसर है 4 चैम्बर। असल में रेप्टाइल्स 3 चैम्बर्स के होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल इसका एक्सेप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस का फॉर्मूला क्या है। तो लेंस का फॉर्मूला, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। दर्पण का फॉर्मूला पूछे तो इसका दर्पण का फॉर्मूला है ऑप्शन डी। यहाँ पर U लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है और V लेंथ ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस। नाउ नेक्स्ट, मैकेनिकल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी इज़ व्हाट। तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और केमिकल एनर्जी। तो राइट आंसर इज़ पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब मैक संख्या की वैल्यू 1 होती है तब उस साउंड को क्या कहा जाता है। तो सबसोनिक, सुपरसोनिक, ट्रांससोनिक या फिर इनमें से कुछ भी नहीं कहा जाता। तो इसका राइट ऑप्शन है ट्रांससोनिक कहा जाता है।
जब मैक की वैल्यू 1 से कम होती है तब उस साउंड को सबसोनिक कहा जाता है, और जब मैक की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो उसे सुपरसोनिक कहा जाता है। और जब मैक की वैल्यू 5 से ज़्यादा होती है तो वो हाइपरसोनिक साउंड कहलाता है। नेक्स्ट है साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस हियरिंग। जिसके ऑप्शंस है मैकेनिकल एनर्जी, इको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वाइब्रेशनल एनर्जी। तो इसका राइट ऑप्शन है वाइब्रेशनल एनर्जी, जिसे कंपन ऊर्जा भी कहते हैं। असल में साउंड एक वाइब्रेटेड बॉडी से प्रोड्यूस होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, विच इज़ वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन। इसके ऑप्शंस हैं चैडविक, रदरफोर्ड, फर्मी एंड आइंस्टीन। तो इसका राइट आंसर है चैडविक। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की है, तो प्रोटॉन की। और अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो सर जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज के लिए रदरफोर्ड की जगह पर ऑप्शन में गोल्डस्टीन का नाम हो तो गोल्डस्टीन भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट कौन सा है, तो बेरिलियम, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, लिथियम। तो इसका राइट आंसर है ब्रोमीन। 17th ग्रुप को ही हैलोजन ग्रुप कहा जाता है और यह पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव की बूंद गोलाकार क्यों होती है, तो इसके ऑप्शंस हैं विस्कोसिटी, नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थर्ड है लो वेट एंड फोर्थ है सरफेस टेंशन। तो इसका राइट ऑप्शन है सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से द्रव की बूंद ऑलवेज गोलाकार हुई होती है। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।